Sir, what country are you from? बहुत बुरी तरह फंस सकते हो अगर आप इंडिया पैसे भेजते हो दुनिया के किसी भी कंट्री से। तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने भी सारे लोगों को, जो भी प्रवासी काम करते हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी अदर कंट्री में, 200 से ऐसे ज़्यादा कंट्री में भारतीय रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना हर एक प्रवासी तक, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, और नहीं तो वो खामखा बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में जो खबर आई है। तो ये जो खबर सुनाने से पहले दूसरा जो खबर है वो भी आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे इस तरह का चीज़ अभी प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में भी मैंने दिखाया, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने दोनों अपडेट के लिए वार्निंग दिया। एक, अगर आप अदर कंट्री से पैसे भेजते हो उन लोगों के लिए भी वार्निंग दिया गया, और दूसरा जो यहाँ से जाते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि छोटी मोटी प्रॉब्लम को वहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया जाता था, उतना चेकिंग नहीं होता था। लेकिन जब से एआई आया है, बहुत सारे दुनिया के जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट है, सारे एयरपोर्ट में अब एआई लिंक कर दिया गया है, और आपके डॉक्यूमेंट में अगर थोड़ा भी कुछ भी माइनर भी कोई प्रॉब्लम है तो अब पकड़ ले रहा है, और इमीडिएटली वहाँ से गिरफ्तार करके आपको अपने देश भेज दिया जा रहा है। जैसा आपको क्लिप में दिखाया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले तो कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा या फिर कोई एजेंट के चक्कर में आके वीज़ा, कुछ उल्टे सीधे वीज़ा ले लेते थे या फिर नकली वीज़ा ले लेते थे। लेकिन यहाँ से तो शायद कभी कभी एक्सेस मिल जाया करता था, यानी इंडियन एयरपोर्ट से एक्सेस मिल जाता है। लेकिन जब वहाँ से अदर कंट्री में जाते हैं, फिर वहाँ की जो, क्यों अगर किसी कंट्री में आप जा रहे हो तो वहाँ का सुरक्षाकर्मी और वहाँ पे जो भी इमिग्रेशन टीम है वो सही से चेक करते हैं कि ये जो शख्स आ रहा है वो सही डॉक्यूमेंट लेकर आ रहा है कि नहीं। फिर पता चलता है कि वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ, या तो नकली वीज़ा है, नहीं तो पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, या और कोई भी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। फिर पता चलता है कि ये फर्जी है। तो प्लीज़ सतर्क रहे, सावधान रहे, और आप पहले अपने यहाँ से, अगर आप कोई भी किसी भी ट्रैवल एजेंट से या किसी से आप अगर वीज़ा ले रहे हो किसी भी कंट्री से, तो पहले खुद से जांच कर ले, या फिर दूसरी जगह आप जांच करा ले, उसके बाद ही ट्रैवल करोगे। नहीं तो इंडिया में पकड़े जाओगे तो यहाँ पे गिरफ्तारी होगी। लेकिन अगर यहाँ नहीं पकड़े जा रहे हो, अदर कंट्री के एयरपोर्ट पे पकड़े जाओगे, तो वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और फिर जब वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा तो यहाँ के भी पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल में डालेगी, बाद में पूछताछ करेगी, क्योंकि आपके साथ साथ आपका देश का भी छवि खराब होता है। और ऐसे 1-2 नहीं, बहुत सारे मामले आए हैं 2025 के अंदर। इसलिए सारे लोगों को अवेयर करने के लिए बताया गया, जो भी फॉरेन कंट्री जाने की चाह रखते हैं या फिर जाते रहते हैं, उनको अपने वीज़ा को, अपने पासपोर्ट को सही से चेक करके ही ट्रैवल करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सर्च पढ़ा कि अगर आप इंडिया पैसे भेजते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें 2 वार्निंग दिया गया है। जो भी प्रवासी है, जैसे आप खाड़ी देश में रहते हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, या फिर यूरोपियन कंट्री में भी रहते हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। पहले तो विदेश मंत्रालय और वहाँ के जितने भी एम्बेसी है बड़े बड़े देश में, जहाँ भी भारतीयों की तादाद ज़्यादा है, जैसे यूएस की बात कर लूँ, यूके की बात कर लूँ, या फिर यूनाइटेड अरब इमारात की बात कर लूँ, वहाँ के एम्बेसी ने क्लियरली बोला है कि जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए आप कर लेना। दूसरे के लिए अगर इस्तेमाल करते हो और उसमें कुछ ना कुछ अगर माइनर भी कोई प्रॉब्लम जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए एनआरआई अकाउंट का उपयोग करते हैं और उससे सजेशन लेते हैं, तो आपको बिल्कुल किसी दूसरे को अपने अकाउंट यूज करने के लिए नहीं देना है, नहीं तो बुरी तरह फंस सकते हो। क्योंकि कोई भी बोलेगा कि मुझे $500 मंगाना है, $1000 मंगाना है, मुझे थोड़ा आप अकाउंट नंबर दे दो, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। और तो इस तरह से अगर दोगे और पकड़े जाओगे तो मतलब प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ऐसे बहुत सारे, दुबई में बहुत सारे ऐसे मामले आते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो जाता है। क्योंकि दुबई पुलिस भी इस पर नज़र बनाए रखी है। ज़्यादातर जो मामले अभी आ रहे हैं दुबई के अंदर आ रहे हैं, और भी बहुत सारे कंट्री में इस तरह की चीज़ आते हैं। सीधा सीधी एम्बेसी का कहना है कि अपना जो अकाउंट नंबर है उसका सिर्फ आप खुद ही इस्तेमाल करना, दूसरे के करोगे तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। लास्ट जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि दुनिया के हर कंट्री से भारतीय पैसे भेजते हैं, नो डाउट, लेकिन अब क्लियरली बताया गया है, वो भी ज़्यादातर ये जीसीसी कंट्री के जो है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ये 6 कंट्री में रहने वाले लोग, प्रवासियों को ज़्यादा विदेश मंत्रालय द्वारा और जो एम्बेसी द्वारा सारे लोगों को वार्न किया और बताया कि जो भी पैसे आप वहाँ से भेज रहे हो, अपने कंट्री से अपने फैमिली के लिए भेज रहे
हो वो लीगल तरीके से भेजना। अगर इल्लीगल तरीके से भेजने की कोशिश करोगे, क्योंकि बहुत सारे कामगार ऐसे हैं जो 1-2 रुपए 3 रुपए एक्सचेंज रेट ज़्यादा के लिए वो कुंडी का इस्तेमाल करते हैं। यानी इसी का जो है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के इस्तेमाल करने के लिए लोग इस तरह से चीज़ करते हैं, लेकिन जो पैसे भेजते हैं उनको 2-3 रुपए का फ़ायदा दे दिया जाता है स्कैमर द्वारा। तो आप सोचते हो कि नहीं हमें तो 2 रुपए फ़ायदा हो गया, लेकिन अगर पकड़े जाओगे तो बहुत बुरी तरह फँसोगे और इसमें क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का जो है इसमें लिंक है ये मामला। इसलिए आप बिल्कुल 1-2 रुपए के लिए आप जो एक्सचेंज है जगह-जगह पे यहाँ पे एक्सचेंज बनाया गया है खाड़ी देश में, जैसे ओमान है, कतर है, सऊदी है, बहरीन है, हर जगह पे एक्सचेंज गवर्नमेंट बना के रखी है, वहाँ एक्सचेंज के थ्रू ही पैसे दे भेजें तो आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो आप उल्टे-सीधे करोगे तो बुरी तरह आप फँसोगे थोड़े पैसे के लिए। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया, क्योंकि 2025 के डेटा के हिसाब से लगभग 25,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तारी हुई है सिर्फ ये डॉक्यूमेंट की वजह से, यानी फर्जी वीज़ा, पासपोर्ट और ये सब के वजह से। यानी 2025 के अंदर ये सब चीज़ के वजह से बहुत सारे देशों से इंडियन को डिपोर्ट किया गया है सिर्फ फर्जी वीज़ा के वजह से। तो प्लीज़ आप जो मैं स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया आप ये गलती ना करना, अपने डॉक्यूमेंट के जाँच करके ही ट्रैवल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ।